हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। जहाँ पे हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने काफी सोचा इस चैप्टर को रिकॉर्ड कैसे करें, मतलब काफी कुछ समझाना था इसमें। सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दूं, ट्रायंगल दे दूं, स्क्वायर निकाल दे दूं, आप सब निकाल लोगे उसका एरिया। उसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, सबको आता है एरिया निकालना कि कैसे एरिया हम निकाल सकते हैं। सवाल होता है कि भाई एरिया को आखिर हम समझे कैसे। दरअसल वास्तविकता में मैथमेटिकल डेफिनेशंस में जब हम बात करते हैं एरिया, तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस चीज को डिफाइन कैसे किया जाए मैथमेटिकली। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने सोचा कि बेस्ट तरीका यही होगा कि हम शुरू से शुरू करें। पहले जीरो डायमेंशन फिगर समझना जरूरी है क्या होता है, फिर वन डायमेंशन, फिर टू डायमेंशन, तब जाके कहीं हमें एरिया की क्लैरिटी होगी कि एरिया होता क्या है। अब दरअसल बात यह है कि चलो एक भूल जाओ कि हम कुछ एरिया पढ़ रहे हैं। पहले मैं दो चीजें समझाता हूँ। पहले मैं समझाऊंगा जीरो डायमेंशन फिगर, फिर उसके बाद वन डायमेंशन फिगर, और उसके बाद टू डायमेंशन फिगर। फिर आपको क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी कि एरिया क्या होता है। तो जीरो डायमेंशन फिगर में सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट। नाइन्थ क्लास में इंग्लिश ज्योमेट्री में हमने अच्छे से पढ़ा था कि जीरो डायमेंशन फिगर होता क्या है, पॉइंट की डेफिनेशन है क्या। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट भैया होता है हमारे पास जीरो डायमेंशन फिगर। मतलब पॉइंट होता है एक जीरो डायमेंशन फिगर, एक जीरो डायमेंशन फिगर फिगर जिसका जिसका ना लेंथ होता है, ना लेंथ होता है, ना विड्थ। अच्छे से तभी समझ आएगा। अभी मैं सोचना कि भैया तो हमें सरफेस एरिया पढ़ा रहे थे, यूक्लिड ज्योमेट्री शुरू करती है, तो थोड़ा फोकस रहो यहाँ पे। जिसका ना लेंथ होता है, ना विड्थ, और ना ही हाइट होता है, ना ही हाइट होता है। ठीक है। तो एक्चुअली में पॉइंट की जरूरत ही हमें क्या थी? तो एक्चुअली में पॉइंट हमारे पास आता है स्पेस में लोकेशन बताने का काम आता है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक मान लो कि यहाँ पे मुझे कुछ बताना है कि कुछ है कहाँ। फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या है, मेरे को कुछ बताना है कि स्पेस में यहाँ पर कुछ एक इंसान खड़ा है। तो मैं कैसे बताऊँ किसी इंसान की पोजीशन कैसे बताऊँ? मैं एक पॉइंट बनाऊँ कि यहाँ पर वो इंसान खड़ा है 2,3 पे। अब हम ये मान के चलेंगे कि पॉइंट का खुद लेंथ विड्थ और हाइट नहीं होता है, क्योंकि अब इस पॉइंट की लेंथ विड्थ और हाइट आप कैलकुलेट करने जाओगे, कंसिडर करने लगे, तो चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो बेटर यही तरीका है कि हम एक ऐसी चीज डिफाइन करें जो कि जिसके पास ना लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो। हालांकि आप प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज बना पाना संभव नहीं है जिसके पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है, पेपर से कुछ आप बनाओगे, उसका एक लेंथ भी होगा और एक विड्थ भी होगा, और क्योंकि इंक गई है उसके ऊपर, तो उसकी एक थोड़ी सी बहुत मिनिमम बट हाइट भी होगी ही। बट ये हमारे एजम्पशन है, ये हम मान के चलें, क्योंकि अगर मैं इसकी लेंथ विड्थ हाइट कंसिडर करने जाऊंगा तो चीजें दिक्कत करेगी, मेरे को फिर समझ नहीं आएगा, तो ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इसलिए हमने पॉइंट को डिफाइन किया। पॉइंट बहुत जरूरी है, ये स्पेस में लोकेशन बताने के काम आता है। इसे कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास जीरो डायमेंशन फिगर आता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट को जीरो डायमेंशन फिगर। फिर हमारे पास आता है वन डायमेंशन फिगर। वन डायमेंशन फिगर ये क्या होता है? इसके पास सिर्फ लेंथ होता है, एक ही क्वांटिटी होती है, सिर्फ लेंथ। ना इसकी विड्थ होती है, ना हाइट होती है। ऐसा फिगर ऐसा फिगर जिसके पास इसके पास सिर्फ लेंथ होता है, लेंथ, जिसके पास सिर्फ लेंथ होता है। एग्जाम्पल इसका लाइन। लाइन, जब हम लाइन को डिनोट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? लाइन की एक मिनट, ऑटो शेप नहीं है, मैं इसे ऑटो शेप कर देता हूँ। एक मिनट, ये है ना ऑटोमेटिक शेप, ही है। चलो ठीक है। तो मान लो जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ये जब मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास सिर्फ लेंथ ही है। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर की लाइन हो सकती है, 7 मीटर की लाइन, 6 मीटर की लाइन, कितनी की भी हो सकती है। लाइन हमने डिनोट कर दी। ये कहने के मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा जो कि है लेंथ, लंबाई का डायमेंशन होगा। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी, ना ही इसकी हाइट होगी। बट हालांकि जब आप पेपर में एक लाइन को आप ड्रॉ करने जाओगे तो उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, क्योंकि पेन की जो हमने लाइन खींची है उसकी थोड़ी बहुत थिकनेस तो होगी ही। और क्योंकि इंक गया है तो उसकी एक हाइट भी होगी। बट हम कंसिडर करके चलेंगे कि लाइन ड्रॉ करते टाइम ना उसकी विड्थ है ना हाइट है। क्यों? उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बक्सा है, मुझे इसको ड्रॉ करना है, मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो मैं सिर्फ यही पता करूंगा ना, एक लाइन में स्केल ले जाऊंगा। अब स्केल मुझे सिर्फ इसके लेंथ से जब मतलब है, तो इस लाइन की ही विड्थ में क्यों कैलकुलेट करूंगा?
विड्थ कैलकुलेट करना क्या है? मतलब हमने चीजों को डिफाइन किया है, उस अपने जरूरत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के अनुसार। अब मुझे जब लाइन ड्रॉ करना है तो मैं उसकी विड्थ को क्यों कंसिडर करूंगा, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत होती तो फिर हमने 3D में बनाया, लेंथ भी था, तीनों चीजें होती है वहां पे। तो लाइन ये डेफिनेशन। एक और बात, लाइन की बुनियादी डेफिनेशन होती है। तो लाइन क्या होता है, दोनों डायमेंशन में अनंत तक जाती है, ये तो पता ही होगा आपको। ज्यादा मैं अपना उसमें नहीं कैलकुलेट करूंगा, बस एरिया बताने के लिए मैं कुछ कुछ यहाँ पे बताऊंगा कि हो जाए। एक और बात, लाइन के ऊपर एक जो लाइन होता है हमारे पास, उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, क्योंकि इस पे पॉइंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, न लेंथ न विड्थ न हाइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो लाइन होता है उसके ऊपर अनंत बिंदु आ सकते हैं, अनंत पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है ये। तो अब समझना, अब मैं आता हूँ यहाँ पे आपके इस पे 2D फिगर पे। अब समझना कि एरिया की डेफिनेशन अब बढ़ने वाली। टू डायमेंशन फिगर क्या होता है? ऐसा फिगर, ऐसा फिगर जिसके पास, जिसके पास सिर्फ लेंथ, इसमें लेंथ भी होगा और एक विड्थ भी होगा। लेंथ और और विड्थ होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, विड्थ होता है। इसके पास ऊंचाई नहीं होता, इसके पास हाइट या ऊंचाई नहीं होता, इसके पास हाइट नहीं होता है। ये है 2D की डेफिनेशन। अब एक्चुअली में समझना हमारे पास क्या है कि लाइन, टू डायमेंशन फिगर फॉर एग्जांपल 2D एनिमेटेड कार्टून भी आते थे, अगर आप देखोगे। तो अगर मैंने जैसे एक रेक्टेंगल बनाया, तो इस रेक्टेंगल के पास क्या है? इस रेक्टेंगल के पास सिर्फ दो ही चीज है, एक लेंथ है एल, और एक हमारे पास विड्थ है। एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। इसकी कोई हाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल पेज है, जैसे कि पेज एक अच्छा एग्जांपल है 2D का। उसकी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, हाइट नहीं होती उसके पास। 2D फिगर हम उसे कहते हैं। अब कह सकते हो भैया, जो पेपर है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, पेज की कुछ है, बट थिकनेस तो है। बट हम जब 2D फिगर कंसिडर करेंगे तो उसकी हाइट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। अब समझना एरिया हमारे पास होता है क्या। अब देखो, अब समझना, मैं एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ, वही चीज है। एक एरिया क्या होता है, एरिया अब मैं बता देता हूँ डेफिनेशन, फिर समझाता हूँ। एरिया क्या होता है हमारे पास, टू डायमेंशनल फिगर में जो स्पेस ऑक्युपाई होता है उसे ही एरिया कहते हैं। बात करता हूँ, टू डायमेंशन समझ आ गया, सिर्फ जिसके पास लेंथ और विड्थ हो, हाइट वाइट नहीं है उसके पास। तो ऐसा फिगर, ऐसा एरिया में की डेफिनेशन में यहाँ लिखवा देता हूँ एरिया। अब एरिया की डेफिनेशन, किसी टू डायमेंशन फिगर में, किसी कि किसी टू डायमेंशन फिगर में, डायमेंशनल फिगर में जो स्पेस ऑक्युपाई होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई होता है, उसे ही एरिया कहते हैं, उसे एरिया कहते हैं, उसे एरिया कहते हैं। ये है एरिया की एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इसके बारे में और बात हम करेंगे, बट पहले समझ लो ये होता क्या है। टू डायमेंशनल फिगर में क्या होता है, टू डायमेंशनल फिगर में सिर्फ हमारे पास ये जो अंदर का एरिया है, यही तो है ना स्पेस। तो टू डायमेंशनल फिगर ये वाली स्पेस, यही जगह तो घेर पाएगा, ऑक्युपाई कर पाएगा, और कोई जगह घेर नहीं पाएगा वो। तो उसको हम क्या कह देते हैं, एरिया कह देते हैं। अच्छा, एक वन डायमेंशन में जो स्पेस ऑक्युपाई होता है वो क्या, वो हमारे पास लेंथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वन डायमेंशन फिगर, इसमें जो लेंथ होगा, जो स्पेस ऑक्युपाई होगा, वो सिर्फ लेंथ ही होगा। 5 मीटर का स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, 10 मीटर का, 6 मीटर का, 8 मीटर का। उसकी कोई विड्थ नहीं होगी, क्योंकि बाई डेफिनेशन हमने माना है, जो परिभाषा हमने रखी है लाइन की, वो यही है टू डायमेंशन, एक सॉरी, वन डायमेंशन फिगर की। तो इसमें हमारे पास स्पेस क्या ऑक्युपाई हो रहा है, सिर्फ लेंथ ही ऑक्युपाई होगा, क्योंकि विड्थ तो है ही नहीं, हमने माना ही नहीं इसमें विड्थ है। सेम पॉइंट हमारे पास क्या होता है, पॉइंट एक जीरो डायमेंशन फिगर होता है। इसको इसका इसका अगर बोले कि कोई बोले कि पॉइंट कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो जीरो स्पेस ऑक्युपाई करता है। पूरे ब्रह्मांड का कोई स्पेस ऑक्युपाई ही नहीं करता। सेम वन डायमेंशन फिगर, वन डायमेंशन फिगर जो होता है, कौन सा स्पेस ऑक्युपाई करता है, सिर्फ लेंथ। तो वही हमारे पास, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ऐसा यूनिट मीटर होती है, हालांकि किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, में भी मेजर कर सकते हो, अलग अलग चीजों में मेजर कर सकते हो, बट ऐसा यूनिट मीटर है हमारे पास। सेम उसी प्रकार से जो एरिया होता है हमारे पास, एरिया क्या होता है, एक एक हमारे पास इसी टू डायमेंशन फिगर में, किसी टू डायमेंशन फिगर में जो स्पेस ऑक्युपाई होता है, उसे हम बोलते हैं एरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सर्कल बनाया, ये टू डायमेंशन फिगर है। इस फिगर में जो एरिया ऑक्युपाई होगा वो क्या होगा, वो ये एरिया ऑक्युपाई होगा, वो ये चीज ऑक्युपाई होगा। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, यही तो है एरिया कि ये टू डायमेंशन में जगह कितना घेर रहा है। सेम 3D में क्या आ जाता है, 3D में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है,
थ्री डायमेंशन फिगर में जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो कौन सा स्पेस होगा? जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल ये कप है, ये कप कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? पूरी जगह घेर रहा है ना, पूरे ब्रह्मांड की। इसके पास एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट भी है। तो तीनों में जो एरिया ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम। थ्री डी में जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा। फॉर एग्जाम्पल कमरे में जो हवा है वो कितना क्या, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम से। हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो एरिया ये होता है। तो बस इतना ही था। अब अक्सर लोग गलती करते हैं, एरिया फॉर्मूला वॉर्मूला होता है, हमें पता होता है, बट बाकी चीजें मुझे पता नहीं होती। तो खैर इतना ही था यार। चलो, तो और चीजें बताता हूँ। अच्छा, एक और बात। उदाहरण के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूँ, ध्यान रखना। जब मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करता हूँ तो आप सभी को पता है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड। तो रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका साइड ये है और इसका साइड ये है। लेट इट बी, ये 5 मीटर है, ये भी 5 ही मीटर होगा। दैट इज स्क्वायर, तो जिसको उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? जाहिर सी बात है, साइड इंटू साइड। 5 मीटर इंटू 5 मीटर, बस 5 5 25। और मीटर इंटू मीटर भी मल्टीप्लाई होगा। ये कहीं जाएंगे तो नहीं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। तो मीटर स्क्वायर फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मीटर स्क्वायर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो मैं बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी होता है किसी भी चीज, ऐसी क्वांटिटी को जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसे नंबरों के रूप में दर्शा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, आप कितना लेंथ चले हो, हम उसको दर्शा सकते हैं मीटर में। ये लेक्चर कितने देर का होने वाला है उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। 1 घंटा 50 मिनट कितने का होगा, नंबरों के रूप में दर्शा सकते हैं। अच्छे से एग्जैक्टली बता सकते हैं कितने देर का लेक्चर है। उसको हम बोलते हैं फिजिकल टाइम, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। बट मैं किसी से कितना प्यार करता हूँ, मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बता सकता हूँ भाई ये बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये जो भी बहुत कुछ ज्यादा कोई नफरत करता हूँ किसी चीज से, वो चीज भावनाएं हैं, उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। उसको वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी से आप मेजर कर सकते हो। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की दो चीज होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड। ये फिजिक्स भी पढ़ाने लग गया मैं तो यहाँ। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर वाला जो पार्ट होता है, नंबर वाला पार्ट होता है। और यूनिट क्या होता है? उसके साथ क्या लगा। फॉर एग्जाम्पल 5 में लिखता हूँ, 5 अपने आप में अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको कुछ नहीं बता पा रहा है। अनलेस अनटिल 5 के आगे मैं कुछ और लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मीटर लगा सकता हूँ, तब इसका मतलब है। अच्छा आप समझ गए, 5 मीटर मतलब किसी लेंथ की बात हो रही है। 5 आवर, 5 घंटे मतलब, हाँ समझ गए, टाइम की बात हो रही है। 5 आम, आप समझ गए, मैंगोज की बात हो रही है। 5 एग्स, मतलब आप समझ गए कि अंडे की बात हो रही है। तो नंबर अपने आप में अर्थहीन होता है अनलेस अनटिल उसके आगे कुछ यूनिट ना हम लगाए। जब यूनिट लगाते हैं तो उसको एक उसका अर्थ मिल जाता है, उसको एक मतलब मिल जाता है, और फिर वो नंबर हमारे काम की चीज बन जाती है। ठीक है, बस इतना ही था। फिजिक्स में हम पूरा नहीं चलाएंगे क्योंकि फ्लो फ्लो में बिगड़ जाएंगे। तो एरिया, तो एरिया की यूनिट इसलिए हमारे पास यही होती है, मीटर स्क्वायर होती है। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है, डिपेंड करता है हमने लेंथ को मेजर किस चीज में किया है। ठीक है, वही अगर मैं किसी फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एरिया आप निकाल लो दुनिया का, हमेशा दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लो 7 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब देखो 7 इंटू 2 और मीटर इंटू मीटर, तो हमारे पास 14 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्राइंगल का निकालो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये बेस, ये हाइट हो गया, और ये बेस हो गया। बेस, बेस मान लो 7 है और ये हाइट मान लो 2 है। हाइट है, हाइट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं ना, वो भी तो एक तरीके का लेंथ है ना। हाइट भी एक तरीके की लेंथ है, उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। और विड्थ जो उसकी चौड़ाई है वो भी एक तरीके की लेंथ है, उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो लेंथ विड्थ हाइट होती है एक ही क्वांटिटी है, और उसको मेजर एक ही तरीके एक ही यूनिट से हम करते हैं, मीटर से। मतलब मीटर बोल रहा हूँ मैं, कोई सेंटीमीटर में कर सकता है, कोई किलोमीटर में कर सकता है, कोई में कर सकता है। मीटर ऐसा यूनिट है, इसलिए मैं उसको बार बार ले रहा हूँ। ठीक है, तो सेम आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की कोई यूनिट नहीं रहती, पाई तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस क्वांटिटी पता है क्या होता है? पाई की डेफिनेशन देखो क्या होता है, ये भी मैं बता ही देता हूँ, क्लियर कर ही देता हूँ। पाई हमारे पास क्या होता है? पाई होता है सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर। सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? एक तरीके की हमारे पास क्या होता है? आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो एक तरीके से देखो सरकमफ्रेंस जो होता है वो लेंथ ही होता है ना, आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो उसको मीटर में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। और डायमीटर भी एक तरीके का लेंथ होता है। मीटर, मीटर से मीटर कट गया, कुछ बचा ही नहीं, मतलब इसका कोई क्वांटिटी नहीं होगा। इसका सिर्फ वैल्यू 3.14 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर घट कुछ नहीं होगा हमारे पास, ये फिर आवर्स या टाइम कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर बचा रेडियस। रेडियस एक तरीके का, फॉर एग्जाम्पल यह सर्कल, इसका एक लेंथ है आर, इसको हम लेंथ से मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करेंगे। ये सेंटीमीटर जो भी है मैं होना चाह रहा हूँ। 5 मीटर का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा? 25 मीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से आ जाएगा। तो दुनिया का कोई सा भी एरिया आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें हमेशा दो लेंथ मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए हमेशा यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है एरिया का। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, एरिया और सरफेस एरिया में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल एरिया, एरिया जब हम एरिया निकालते हैं, जब हम एरिया निकालते हैं तो वो 2D प्लेन का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है, उसका आपने एरिया निकाल दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम एरिया ही बोलेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्यूब लिया, इसका एरिया निकाला, आउटर आउटर बाहरी सरफेस एरिया, ठीक है, तो इसको जो हम बोलेंगे सरफेस एरिया बोलेंगे। 3D का जब हम एरिया निकालते हैं उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। जो 3 डायमेंशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा फिगर जिसके पास एक लेंथ भी है, एक विड्थ भी है और एक हाइट भी है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं हम अपने डेफिनेशंस पे। तो अब आपको सभी को समझ आ गया हो कि एरिया एक्चुअली में है क्या। अब एरिया से कोई कंफ्यूज नहीं होना कि कोई टू डायमेंशन फिगर में जो स्पेस ऑक्युपाई हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, चलो। अच्छा, मीटर स्क्वायर जो होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एरिया निकाला 25 मीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ कि 25 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आप ना एक ऐसा आप स्क्वायर लो जो 1 मीटर का, जिसका साइड हो, मतलब एक मीटर का, तो ऐसे 25 स्क्वायर भरे जा सकते हैं उस शेप में। इसका ये मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आया सर्कल का ना, तो ऐसे मतलब यहाँ पे 25 स्क्वायर भरे जा सकते हैं। 25 स्क्वायर भरे जा सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर के। आप ये मत कंसिडर कर सोचना कि भैया यहाँ पे तो है, उन सबको मिला के ही बात है कि थोड़ा तो स्पेस बच जाएगा ना, स्क्वायर तो बन ही नहीं पाएगा, बट उसकी बात हम नहीं कर रहे, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। चलो, एग्जाम्पल यहाँ पे रेक्टेंगल का, यहाँ 14 मीटर स्क्वायर, मतलब एक ऐसा स्क्वायर अगर मैं लूं तो एक एक मीटर प्लस 1 मीटर के डायमेंशन का हो, जैसे 14 स्क्वायर इसमें आ सकते हैं। ये एक्चुअल मीनिंग है एरिया की। चलो, तो बस इतना ही गाइस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो, बस अब हम डिफरेंट फिगर्स के सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट गाइस। डिफरेंट फिगर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला फिगर हमारे पास आता है क्यूब। क्या आता है? क्यूब। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्यूब हमारे पास कैसा होता है? क्यूब मतलब हमारे पास जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर मान लो एक साइड हमारे पास 5 मीटर का है तो दूसरी साइड भी 5 मीटर की ही होगी। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब है। अगर मान लो एक साइड हमारे पास, ये वाली जो साइड है, इसकी जो लेंथ है वो ए है, तो इसकी विड्थ भी, हमारी सारी साइड्स हमारे पास ए ही होती है, ये भी ए होगा और इसकी जो हाइट होगी ये भी ए होगा। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर आप देख सकते हो तो ये स्क्वायर से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? स्क्वायर से। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा आपने लिया, कमरे की टोटल कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, 5 6 हो गए, तो 6। तो सभी स्क्वायर ही हैं, तो मेरे पास एरिया, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 6 बार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, एक और ना, ए स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ए स्क्वायर। अच्छा, एरिया में एक और चीज होती है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? कर्व सरफेस एरिया में कोई भी अगर आपके पास फिगर दे रखा हो, उसमें टॉप और बॉटम का एरिया हम हटा देते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल, ये हमारे पास क्या था? टोटल, हमने सारे साइड्स निकाले। बट अगर मैं बोलूँ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो मैं क्या करूंगा? 6 ए स्क्वायर टोटल में से मैं दो एरिया, जैसे एक ऊपर वाला ये और एक नीचे वाला ये, माइनस कर दूंगा, मतलब ए स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर नीचे, मतलब 2 ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर माइनस कर दूंगा। मैं क्या माइनस कर दूंगा? 2 ए स्क्वायर। अब 6 में से 2 गया 4, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जो सी एस ए है, उसका फॉर्मूला आ जाता है 4 ए स्क्वायर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ए क्या है? हमारे पास साइड है, इसकी साइड्स होती है ये, ठीक है, और क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम आ जाता है हमारे पास क्यूबॉइड का। चलो, वॉल्यूम के बारे में बात तो हम बाद में कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं। चलो चलो, तो हमारे पास क्या आता है? दूसरा फिगर होता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का हमारे पास अगर मैं बात करूँ, ये सारे रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है।
रेक्टेंगल चलेगी। ये गया हमारे पास, ये कैसे? ये गया। अब इसके पास जाहिर सी बात है क्या है, एक तो लेंथ है हमारे पास, एक विड्थ है हमारे पास, ठीक है, और ये मेरे पास एक हाइट है, एक हाइट है। आप देखना हमारे पास ये एक रेक्टेंगल जैसा मिलकर शेप बनता है, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, प्रूफ में तो मैं नहीं जाऊंगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, प्रूफ 9th क्लास का ही मैंने बता दिया था, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस BH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब LB BH HL, ठीक है। ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। रही बात कर्व, अच्छा देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये एक फेस है, इस फेस का लेंथ एरिया आप कैसे निकालोगे? तो लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका निकल जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। और जाहिर सी बात है जो नीचे वाला है जो एरिया, ऊपर वाला भी सेम ही होगा इसका, इसका भी जो हमारे पास, अगर मैं बात करूं लेंथ की, L ही होगा, और विड्थ की तो वो B ही होगा, तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या होगा, अब मैं इस वाले सामने जो फ्रंट वॉल है ना, फ्रंट वॉल जो बाहर दिख रहा है, इसके एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ इसका। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना होगा, L इंटू H, L इंटू H सेम। अब जैसे ये सामने वाला है, जो उसके सामने पीछे वाला भी तो सेम ही एरिया होगा, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, उसका भी एरिया सेम ही होगा, तो 2 आ जाएगा। प्लस हमारे पास कितना है, अब साइड की अगर बात करूं, तो इसकी जो लेंथ है वो B है, और हाइट तो हमारे पास H है, तो इसका एरिया हमारे पास होगा BH, ठीक है, B इंटू H। और सेम जैसे ये एरिया यहाँ पर है, सेम ये वाली वॉल भी तो वही वाली पार्ट की होगी, तो इसका मैं 2 निकालूंगा। तो देखोगे 2 अगर मैं कॉमन लूं तो हमारे पास क्या आएगा, LB प्लस BH, ये BH हम पहले लिख देते हैं, प्लस HL, 2 कॉमन लेके। रही बात अगर कर्व सरफेस एरिया की, तो ये मैं माइनस कर दूंगा, ऊपर वाला और ये नीचे वाला एरिया में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चले, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का होता है 2HL प्लस B, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर आता है, हमारे पास नेक्स्ट फिगर आता है, हमारे पास नेक्स्ट फिगर आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर होता है। हम्म। अरे यार ये बन ही नहीं रहा। एक मिनट, लास्ट बार ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास सिलेंडर थोड़ा टेढ़ा, बट टेढ़ा तो सिलेंडर नहीं होता यार, ठीक है। ये मैं बना नहीं पाया हूँ, बिल्कुल सीधा ही होता है। तो ये हमारे पास हाइट होता है, सिलेंडर की हाइट। और ये मेरे पास ऊपर एक सर्कल है, तो इसका एक चाहिए, ऊपर से तो आपको ऐसे ही दिखेगा, पीछे का थोड़ी दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा आपको, जैसे कैन होता है, जैसे ये बोतल दिख रहा है, इसका एक सर्कल होगा, जैसे ये सिलेंडर का अच्छा एग्जाम्पल। इसकी हमारे पास क्या होगा, एक हाइट होगा, और इसका एक रेडियस होगा। चलो, तो इसका जो CSA का फॉर्मूला होता है, वो होता है, CSA का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH, CSA मतलब उसका टॉप का एरिया, और ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। रही बात टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है, कर्व सरफेस एरिया में मैं 2 सर्कल का एरिया ऐड कर दूंगा। ये कितना होगा, पाई R स्क्वायर, ये भी पाई R स्क्वायर, मतलब पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R में कॉमन ले लूंगा यहाँ पे, क्योंकि 2 पाई R दोनों में कॉमन है। जब यहाँ से कॉमन ले लूंगा, छीन लूंगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा H, और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 2 पाई R, यहाँ 2 R है तो सिर्फ एक R बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई R H प्लस R, ठीक है। चलो, ये रहा सिलेंडर का, हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं, आ जाओ, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, सिलेंडर हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं कोन का। थर्ड फिगर है हमारे पास, फोर्थ फिगर है ना, हो गया ना, फोर्थ फिगर हो गया कोन। कोन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा रहता है, कोन हमारे पास क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, पता बताता हूँ मैं क्या। एक तो होता है इसका हाइट, एक होता है इसका रेडियस। और हाइट हमेशा, जाहिर सी बात है, जब भी हाइट की बात होती है वो रेडियस में परपेंडिकुलर होगा। एक और चीज होती है इसमें, एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जैसे इसकी लेंथ है,
इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नीचे से तो आपको ऐसे दिखेगा सर्कल की तरह। तो अब देखो होता क्या है, अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो होता है पाई आर एल। क्योंकि देखो इसके टॉप में तो कुछ भी नहीं है ना, कोई एरिया है ही नहीं, बॉटम में एक सर्कल का एरिया है, तो वो तो हम माइनस करेंगे। सॉरी, हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया तो ही होता है, बट टोटल सरफेस एरिया में सीएसए में मैं क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल में ऐड कर दूंगा, एक नीचे का सर्कल है तो सर्कल का एरिया ऐड कर दूंगा, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में पाई आर कॉमन है, पाई आर में कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा आर, सॉरी पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ बचा एल, और यहाँ बचा आर। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है। चलो, फिर हमारे पास अगला फिगर आता है, वो होता है स्फीयर। ठीक है, अगला फिगर आता है हमारे पास स्फीयर। फिफ्थ फिगर है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर हमारे पास क्या होता है, स्फीयर हमारे पास होता है एक फुटबॉल जैसी चीज, सर्कल नहीं है, ध्यान रखना कि सर्कल, ये होता है, ये होता है एक स्फीयर जैसी चीज। ठीक है, जो फुटबॉल जैसा होता है ना, फुटबॉल जैसी चीज होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं यहाँ पे बनाना क्या चाह रहा हूँ। चलो, ये देखो, तो सर ये स्फीयर है, उसका एक सेंटर होगा, जाहिर सी बात है, और इसका एक हमारे पास एक रेडियस होगा आर। तो अगर मैं स्फीयर की बात करता हूँ ना, तो इसका जो टीएसए होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, वो हम प्रूफ में नहीं करेंगे, इसका प्रूफ अभी आपकी सिलेबस में है भी नहीं, और प्रूफ जो करते हैं इंटीग्रेशन वाले मेथड से करते हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेशन तो सीखोगे 12th में। चलो, तो उतना नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया की। वही इसका कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, देखो स्फीयर में ना कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि अगर इसके टॉप में देखोगे तो सिर्फ आपको एक पॉइंट मिलेगा, सेम इसके बॉटम में देखोगे तो सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, कुछ एरिया नहीं मिलेगा। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। फोर्थ सिक्स सिक्स फिगर है हमारे पास हेमिस्फेयर, स्फीयर का आधा। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है हमारे पास, है तो स्फीयर ही, है तो स्फीयर ही, बट उस स्फीयर को हमने, उस स्फीयर को हमने क्या किया, काट दिया है। क्या किया, आधा काट दिया है। तो ये जो शेप बनी है हमारे पास, वो है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। इसका हमारे पास, सॉरी, जो फिगर बना है वो है हमारे पास हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हमारे पास है, ये जो फिगर है उसे हम बोलेंगे हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का देखो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। रही बात इसकी कर्व सरफेस एरिया की, अच्छा टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, अब इसका एक मिनट, इसका टोटल सरफेस एरिया में ये वाली साइड इंक्लूडेड है। अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का पाई आर स्क्वायर था, उसको हमने आधा किया है, तो उसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बट 2 पाई आर स्क्वायर में अब देखो यहाँ पर कुछ उसके टॉप में कुछ है, एक सर्कल है, तो इसका एरिया तो होगा। इसलिए मैं जब इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, तो इसमें एक सर्कल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। रही बात इसके बॉटम में, अभी भी कुछ नहीं है, तो सेम चीज लागू होगी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही था। अब आपसे क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर में, अलग अलग चीजें, फॉर एग्जाम्पल ये सब चीजें तो 9th में आपने सीख ली होगी। अब आपसे अलग अलग फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, और ऐसे दे देगा, आपको बोलेगा ये जो, अरे यार, ये ऑटो शेप भी ना, उसके ऊपर आपको क्या दे देगा, कैसे दे देगा, आपको बोला जाएगा इस बर्तन का सरफेस एरिया निकालो, तो जाहिर सी बात है कौन है, इसके आउटर सरफेस एरिया में क्या होगा, एक कोन का एरिया होगा, तो सी एस से कोन का निकालेंगे, और सी एस से निकालेंगे हेमिस्फीयर का, हम ऐड करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जब हमारे पास, कहाँ गया, लेट इट बी हमारे पास बोतल है, मान लेते हैं हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये कोन है। जब मैं ऊपर रखूंगा तो ये वाला एरिया, इसका और ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं होगा ना, तो हम जो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो अंदर का पार्ट बन जाएगा, फिर वो एरिया का पार्ट नहीं बनेगा। एरिया का पार्ट है जिसे आप देख सकते हो, जो बाहर की तरफ होता है, जो एक्सपोज वाला पार्ट होता है, वो होता है एरिया, इसके अंदर थोड़ी होता है एरिया। तो ये वाला एरिया नहीं निकालेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल जब ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, जब कंबाइन हो जाएंगे, तब उसका सरफेस एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलो अब एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो डेफिनेशन से इतनी परिभाषा काफी थी। ठीक है, एक और चीज, वॉल्यूम तो हम एक और सेपरेट वीडियो में, एक और चीज आपको पता होना चाहिए, बस इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो जितने भी शेप्स हैं, अगर सेम पेरीमीटर का लिया जाए, तो जो सर्कल होता है वो सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अमंग ऑल द शेप्स विद द सेम पेरीमीटर, द सर्कल कवर द मैक्सिमम एरिया। कौन कवर करता है, सर्कल। और सबसे कम एरिया कम कवर करता है, वो होता है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, चलो, और बाकी सब चीजें तो मैंने बता ही दी। सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल यही वाली बात है, यहाँ पे आपको अलग अलग सॉलिड्स होंगे, उसकी कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखा जाए कैप्सूल है, ये क्या हमारे पास एक कैप्सूल है, चेंज कर देता हूँ मैं कलर।
तो हमारे पास क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, एक सिलेंडर है और ये क्या है, हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मतलब हेमी मतलब होता है आधा, अब स्फेयर का आधा। अब हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया? जाहिर सी बात है, हम इसका सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, साइड साइड सिलेंडर का निकल जाएगा, और सीएसए हम निकालेंगे हेमिस्फेयर का, और फिर ऐड करेंगे तब जाके निकलेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो कौन है, अभी ब्लैक वाला जो पार्ट है वो एरिया का पार्ट नहीं होगा जब इसके ऊपर रखा जाएगा ये तो। अब देखो जैसे ये बर्तन है, इसके ये वाला पार्ट तो एरिया का नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो एक्सपोज ही नहीं है बाहर के एटमोस्फेयर से, बाहर के एनवायरमेंट से। तो इसे हम एरिया इंक्लूड, बाहर एरिया सिर्फ बाहर वाला पार्ट ही होगा जो ये है। तो सीएसए हम कौन का निकालेंगे, तो साइड साइड का निकल जाएगा, और सीएसए हम हेमिस्फेयर का निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या कह रहा है, रशीद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू, उसको एक लट्टू मिला एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, विच सरप्राइजिंग हैड नो कलर ऑन इट। उसके पास देखा भाई लट्टू में कोई कलर ही नहीं। He wanted to color it with crayons, crayons से कलर करना। The top is shaped like a cone surmounted by hemisphere। मतलब टॉप जो है उसका क्या है, एक कोन की तरह है, और उसके सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर, मतलब उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, उसके ऊपर क्या चीज बना हुआ है, एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। क्या बना है, एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, पूरा जो लट्टू है उसका 5 सेंटीमीटर, द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर आपको देखा, फाइंड द एरिया हैज टू कलर। अब एरिया निकालना, अब जाहिर सी बात है, हम क्या निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे किसका, find the area of has to color, area he has to color equal to surface area of लट्टू, लट्टू का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया लट्टू। इसका हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सीएसए ऑफ कौन, सीएसए ऑफ कौन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और कौन का सीएसए कितना होता है, पाई आर एल, प्लस हमारे पास कितना होगा, सीएसए हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये चीज हमें दे रखी है, कहाँ गया, 5, इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर। तो अब एक कौन है हमारे पास, उसका हमें कर्व, ये स्लैंट वाली हाइट नहीं पता है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारे पास, अगर ये कौन है मेरे पास, और ये इसको मैं टोटल हमारे पास कितना कितना है, हमारे पास 5 है, टोटल हाइट इसकी 5 है। अब देखो मैं ये वाली हाइट कैसे पता करूंगा, टोटल हाइट में से मैं क्या चीज माइनस करूंगा, जाहिर सी बात है 3.5 हमारे पास डायमीटर है इसका हेमिस्फेयर का, तो इसका रेडियस कितना होगा 3.5/2, अभी काटा पीटी का काम नहीं करा, भी मान लेते हैं 3.5/2 है, तो मतलब इतना लेंथ, जाहिर सी बात है रेडियस इतना है, तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो भी 3.5/2 होगा। पांच में से अगर 3.5/2 में माइनस कर लूँ तो मेरे को ये वाला एरिया निकल जाएगा ना। मैं इतना ही माइनस करूंगा ना, ये भी तो 3.5 ही होगा, ये आपको समझना चाहिए कि ये भी 3.5 होगा, क्योंकि रेडियस होने वाला है, और रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, लेकिन उसको सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हैं फ्लैट में। अगर हम 3D में बात करें तो वही चीज नहीं, 3.5/2, तो यहाँ पे मैं क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 माइनस 3.5/2, 10 में से हम माइनस कर लेंगे 3.5, आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको माइनस करना आता होगा, 0, ये तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं। 10 में से 5 गया, हमारे पास 5 आएगा, फिर हमारे पास आ गया 9, 9 में से 3 गया, हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6.5/2। तो इसकी जो हाइट है हमारे पास, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ 6.5/2 है ना, हाँ सही तो है। तो इसकी जो हाइट है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6.5/2। तो 6.5/2, तो इधर देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, रेडियस आपको दे रखा है 3.5/2, रेडियस आर दे रखा है आपको 3.5/2, और एल आपको हाइट दे रखा है कितना, हाइट दे रखा है हमारे पास 6.5/2, और हमें निकालना है स्लैंट वो ये वाला को, मैं यहाँ पे अपना बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कितना दे रखा है, इसकी हाइट हमें पता है चल गई 6.5/2, और ये मुझे पता चल गया 3.5/2। ठीक है, मुझे ये निकालना पाइथागोरस थ्योरम से, तो मैं निकाल सकता हूँ एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 3.5/2, 3.5/2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 6.5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3.5 का जो स्क्वायर है स्क्वायर निकाल लेते हैं, 35 और 35 को मल्टीप्लाई करके 25, 5 दो कैरी 15, 16, 17, 15, 15, 5 1 कैरी 3 9,
हमारे पास 10, तो 5, 7 5 12 और 2 और 1 2 2 5, तो हमारे पास कितना आ गया 1 2 2 5, और जाहिर सी बात है डेसिमल हमारे पास यहाँ लगेगा और नीचे का भी स्क्वायर होगा +4, और हमारे पास ये होगा 6.4। एक मिनट, तो मैं ऐसे करता हूँ, नहीं सही तो है 6.5। अब 6.5 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे। 6.5 मतलब वही है 65, 65 को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 5 25, 5 टू कैरी 30, 32, 30, 36, 3 9, 5 2 4 2 2 5, 4 2 2 5, और जाहिर सी बात है डेसिमल दो के बाद और नीचे 4, 12.25 को मैं ऐड कर दूंगा 42.25, मेरे पास आ जाएगा 0 1 कैरी 5, मेरे पास आ जाएगा 0 1 कैरी 5.45, तो 54.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा बाई 4, 54.5, तो एल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 54.5 बाई 4, यही आएगा ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो एल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 54.5/4। तो मैं यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेटर यूज करूंगा। अब रूट तो मैं मतलब अगर आप इस यहाँ पे देखोगे ना, ये तो नीचे वाला तो रूट से हट जाएगा, अरे एल स्क्वायर नहीं एल होगा ना, नीचे वाला तो रूट से हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एल इक्वल टू अंडर रूट 54.5 डिवाइड बाई 2। ये तो स्क्वायर होकर 2 से हट जाएगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करूंगा, निकलता वही सिंपल। मैं एक ना सेपरेट वीडियो बना लूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप रूट ट्रिक्स में कैसे काम करती है, वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड बेस्ट है। थोड़ा सा ही लगता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि उसमें हो जाएगा, बीइंग कोई से कभी क्लास हो, रूट काम निकलने लायक तो चली जाता है। तो एक मिनट, इसमें हमारे पास रूट 54.5, एक मिनट यार, ये कैलकुलेटर मेरा काम ही नहीं करता। चलो, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ अपना वाला, ओपन कैप करके हमें निकालना रूट 54.5, रूट 54.5। तो हमारे पास रूट वाला कहाँ गया, स्टैंडर्ड रूट कहाँ है, रूट 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 स्क्वायर रूट 54.5 इक्वल टू, अरे यार इसके ऊपर रूट भी तो चढ़ाओ, तो 7.38, 7.38 आ जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद वही 7.38 रहेगा, और इसको हम बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.69, 3.69 राउंड ऑफ करके भी वही होगा 3.69 ही, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा इसका 3.69 होगा, 3.69। एल हमारे पास आ जाएगा 3.69, और सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर ही था आई गेस, तो एल हमारे पास आ गया 3.69। एल हमारे पास कितना आ गया 3.69, तो अब देखो हमें क्या कितना लेना है, 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.69 प्लस 2 पाई r² 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5/2 का स्क्वायर इंटू 3.5/2, तो 7 1 7, 7 5 35, तो 0.5 यहाँ से आ गया हमारे पास, 2 कट के 11 जो हमारे पास आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पे 5.5 इंटू 3.69। रही बात यहाँ की, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, हम यहाँ पे कॉमन लेके भी कर सकते हो, ज्यादा आसान रहता, कोई नहीं अभी कर दिया तो कर ही दो, 0.5, ठीक है 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 1 1, तो सेम बचा 5.5, 5.5 प्लस सॉरी 5.5 इंटू 3.5, तो फाइनल हमारे पास ये बचा। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 369 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 5 4 कैरी 30, 4 3 कैरी 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, फिर सेम 5 4 8 1, फिर 5 9 2 2, यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 अंक बाद डेसिमल है, 1 + 2 3, तो फाइनल आंसर में हम 3 अंक बाद डेसिमल लगाएंगे, फाइनल आंसर में 3 अंक बाद डेसिमल, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे अंक बाद डेसिमल, तो 20.295,
प्लस 55 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 335 और 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आप मल्टीप्लाई करते रहना सोच रहे डेसिमल है वही लगा लो और बाद में देख लो कितने अंक पर डेसिमल है वही उसके बाद फाइनल आंसर में उतने अंक पर डेसिमल लगा दो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे 2 अंक पर डेसिमल यहाँ पे 1 अंक पर डेसिमल तो फाइनल आंसर में 2 और 1 3 अंक पर डेसिमल हमारे पास है 5 5 25 5 टू कैरी 15 16 17 सेम तो 5 12 8 9 1925 2 अंक पर डेसिमल तो 19.25 19.25 अब बस दोनों को ऐड कर दो आपको डेसिमल में ऐड करना आना ही चाहिए तो 20.295 में हम ऐड करेंगे 19.250 तो 5 14 5 9 3 39.545 तो 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बस ऐसा ही करना है इन क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के बाकी कैलकुलेशन तो इजी है कॉन्सेप्ट है कि बाकी आप ये सब करोगे कैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालना है तब तो आप कर ही नहीं सकते हो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है द डेकोरेटिव ब्लॉक ऐसा कुछ ऐसा है हमारे पास द इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स अ क्यूब एक क्यूब से मिलकर बना है और एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना है द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब बेस है जो हमारे पास क्यूब है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक उस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया टीएस हमें निकालना है पाई को हमें ये लेना है भाई अब ये कैसे करोगे क्वेश्चन सवाल ही उठ सकता है कुछ नहीं करना एक काम बताता हूँ मैं तुम्हें देखो एक काम करते हैं टोटल जो हमारे पास इसका सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a² एक बात बताऊं मेरे पास सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में प्रॉब्लम है ना ऊपर वाले पार्ट में कुछ है बाकी तो 6 से इतना तो पता है कि 5a² होगा ही होगा तो मैं एक काम करता हूँ मैं 5a² निकाल देता हूँ ये हो गया 5a² निकाल दिया अब मेरे पास क्या होगा अब एक काम करता हूँ कि ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम है ऊपर वाले हिस्से में क्या है मेरे पास एक सर्कल ध्यान से समझना एक स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे एक सर्कल जैसा कुछ बना है जिसका डायमीटर जो डायमीटर देखा है क्या हाँ डायमीटर 4.2 है मतलब रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर ठीक है तो ऐसा कुछ शेप बनेगा ऊपर तो ये वाला एरिया तो होगा ही ये वाला एरिया तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे बट जो सर्कल जो जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कल है ये हमारे पास मान लो एक कॉपी है कॉपी ये सर्कल है अब जो मेरे पास ये सर्कल है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं होगा बट साइड वाला साइड एरिया इंक्लूडेड होगा जैसे कि आप अगर कैमरे में देख सकते हो जो सर्कल ने एरिया अंदर का ऑक्यूपाई किया है ना अंदर का ये वाला एरिया वो तो इंक्लूड नहीं होगा बट साइड वाला तो इंक्लूड होगा ही होगा वही चीज हमें करना है यहाँ पे वही चीज हमें यहाँ पे करना है अब देखो यहाँ पर क्या करना है साइड वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा तो मैं करूँ कैसे एक काम करता हूँ मैं स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेता हूँ जो कि a² होगा और उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूँ πr²। ये मैंने कर दिया चलो अब मेरे पास निकल गया ये साइड साइड वाला एरिया निकल गया अब जाहिर सी बात है ये गुंबद जो है मेरे पास यहाँ पे ये जो गुंबद है ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा अब ये एक हेमिस्फेयर है और आपको बताया भी गया है हेमिस्फेयर है हेमिस्फेयर का हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हम नहीं निकालेंगे वो तो नीचे ढका हुआ है ना वो एक्सपोज नहीं है वो वाला पार्ट एरिया का नहीं होगा तो मैं उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा ये वाला एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a²। फिर मैं कर दूंगा -πr² वो बचा वाला एरिया निकल गया और प्लस में क्या कर देता हूँ CSA ऑफ हेमिस्फेयर तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। बस ये निकल गया एरिया यही ऐसा ही करना था 5 और 1 कितना होगा 6a² मैंने बहुत लॉजिकली समझाया आपको माइनस जब πr² में से 2πr² माइनस होगा क्या होगा हमारे पास πr² प्लस πr²। बस हो गया देखा कितनी इजी होगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 दैट इज हमारे पास क्या होगा 7.3 फिर हमारे पास 6 इंटू 25 5 का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा 6.6 इंटू 2.1 बस अब कर लो 25 गुने 6 कर लो हमारे पास 6 5 30 03 करें 120 120 हाँ 120 प्लस हमारे पास ये 66 इंटू 21 21 66 6 में 6 6 2 12 6 2 1 ऐड करेंगे 6 8 3 1 दो अंक बाद डेसिमल 13.86 13.86 बस और 120 में हम ऐड कर देंगे 120.00 ऐड कर देंगे तो 6 कुछ यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 6 8 3 3 1 दो अंक बाद डेसिमल तो 133.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 133.86 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ही था ना हाँ बस ये वाला आ गया बस आपको आना चाहिए यहाँ पे करना है क्या मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि एरिया कैसे निकालना मैंने क्या किया एक काम करता हूँ 5 साइड में कोई एरिया नहीं है पहले वो निकालता हूँ मैंने बहुत आलस वाला काम किया कि पहले 5 साइड जो है उनका एरिया निकाल लेता हूँ उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें कुछ लगा ही नहीं हुआ दिक्कत सिर्फ ऊपर वाली साइड में है
ऊपर वाली साइड में ये वाला चीज तो एरिया का पार्ट है, ये वाला चीज एरिया का पार्ट है, तो ये वाला चीज का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? जाहिर से टोटल एरिया मैं निकाल लूंगा। टोटल एरिया जैसे मेरे पास ये दे रखा है, टोटल एरिया मैं निकाल लूंगा। उस टोटल एरिया में से जो मेरे पास सर्कल बना है, उस सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं उस सर्कल का एरिया में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आप यहाँ भी देख सकते हो क्या मिलेगा आपको। आपको जो मिलेगा सिर्फ यही वाला पोर्शन बच गया, यही वाला एरिया निकल जाएगा। अब आपने देखा ऊपर एक हमारे पास हेमिस्फेयर है, तो उसका साउथ वाला एरिया जो ये सब है वो निकाल लिया हमने। इजी पीजी बैलेंस जी जो भी था। चलो ओके, तो हमारे पास ये था। अ वुडन रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कौन। अब समझना ये वाला क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। टाइम ज्यादा नहीं हो गया? पहले तो इंट्रोडक्शन वाले एक बार देख लें लेक्चर कितना टाइम, मतलब ज्यादा नहीं होगा। 45 मिनट, जल्दी खत्म करते हैं इस लेक्चर को। दो लेक्चर और दो क्वेश्चन और बचे हैं। चलो इसके बाद ये बचा, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो जाए। A wooden rocket is in the shape of, एक wooden rocket है, is in the shape of mounted cone। एक वुडन रॉकेट इज इन द शेप ऑफ माउंटेड कोन ऑन अ सिलेंडर। मतलब एक वुडन रॉकेट है जो कि एक कोन है, और वो माउंटेड किस पे, एक सिलेंडर पे माउंटेड है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज अ सोन इन फिगर, जैसे इस चित्र में दिखाया गया। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज, इंटायर रॉकेट की हाइट 26 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, while द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर, जो कॉनिकल पोर्शन उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, कॉनिकल पोर्शन का। while the base of diameter of the cylindrical portion का जो डायमीटर दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड, अगर कॉनिकल पोर्शन को पेंट करना है ऑरेंज से, कॉनिकल को किससे पेंट करना है? ऑरेंज से। एंड सिलिंड्रिकल को पेंट करना है येलो से। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर्स। बहुत, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, पाई है, पाई की वैल्यू में 3.1 को लेना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कम कर, एक काम करते हैं, पहले मैं निकाल लेता हूँ कौन वाला एरिया। कौन वाला एरिया जो निकालूंगा भाई हमारे पास ऑरेंज से पेंट होगा। कौन वाला एरिया किससे पेंट हो रहा है? ऑरेंज से पेंट हो रहा है। तो एरिया पेंटेड बाई ऑरेंज, एरिया पेंटेड बाई कलर ऑरेंज, कलर ऑरेंज। अब देखो ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगा, समझना। जो कोन है हमारे पास, उस कोन के पास सिलेंडर अटैच्ड है, तो सिलेंडर वाला पोर्शन तो पूरा ये हो जाएगा। ये जो पूरा पोर्शन, ये सिलेंडर वाला पोर्शन है। कोन वाला पोर्शन तो ये है, तो येलो से जो देखो, जो एक मिनट, जो येलो से पेंट होगा, जो येलो से पेंट होगा वो तो एक ये होगा, क्योंकि साइड साइड वाला है। येलो है वो ऑरेंज है, ऑरेंज है ना, ऑरेंज है। चलो हाँ, तो ऑरेंज को हम रेड से डिनोट करते हैं, रेड से डिनोट करते हैं। ऑरेंज से जो पेंट होगा वो पोर्शन ये वाला होगा। एक तो ये होगा साइड वाला, साइड 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 वाला, और एक बाहर का जो ये कर्व सरफेस एरिया है वो कौन वाला था, ये ऑरेंज से पेंट होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो पहले निकाल लेते हैं। देखो सीएसए ऑफ कौन निकालेंगे, क्योंकि साइड में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत नीचे वाला पोर्शन में जहाँ पे वो अटैच है। तो हम निकालता हूँ मैं, तो एरिया आ जाएगा सीएसए ऑफ कौन, सीएसए ऑफ कौन, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास है, और ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल विद कॉमन सेंटर, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और मुझे ये वाला एरिया निकालना है। मुझे कौन सा निकालना है? मुझे निकालना है ये वाला एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा ये वाला एरिया? एक ट्रिक है ये वाला एरिया निकालने का। इसका ट्रिक ये है, इसका ट्रिक ये है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ना टोटल एरिया निकाल लेता हूँ, बड़े वाले सर्कल से टोटल एरिया निकाल लेता हूँ। टोटल एरिया निकालने के बाद, टोटल एरिया निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, टोटल एरिया निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूँ इसमें से निकाल के। सर्कल का एरिया माइनस करता हूँ। जैसे ही मैं सर्कल का एरिया में माइनस कर दूंगा छोटे वाले सर्कल का, तो क्या बच जाएगा? मेरे पास सिर्फ यही बच जाएगा, मेरे पास सिर्फ यही बच जाएगा, यही वाला पोर्शन बच जाएगा। तो आगे एरिया इसका इजिली, इस पार्ट को बोलते हैं एनएलएस बोलते हैं, ठीक है, मैथ में। तो करते हैं, टोटल सर्कल सर्कल का एरिया हमारे पास कितना है यहाँ पर। यहाँ पे देखो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। में से हम क्या माइनस कर लेंगे, पाई। छोटा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना है, डायमीटर 5 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 5/2 इसका स्क्वायर। माइनस हमारे पास कितना आएगा, 3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो चलो पाई, तो पहले कर लेते हैं 25/4 माइनस 9/4। ठीक है, पाई 25 में से 9 गया, हमारे पास आ जाएगा 16, 16/4। तो हमारे पास ये है। तो ये वाला पोर्शन तो आ गया हमारे पास। पाई की वैल्यू लेनी 3.14 लेनी है ना। हाँ, तो पाई को हम 3.14 ले लेते हैं, 4 4 4 16 आ जाएगा। और 3.14 को 3.14, मतलब डेसिमल में नहीं लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल मैं बाद में लगा दूंगा, चलो लगा ही दिया यहाँ पे। 4 4 4 16, 6 1 कैरी, 5 12, 12.56 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12.56। और सीएसए ऑफ कौन हमारे पास क्या आ जाएगा, अब कौन हमारे पास देखा है, अब कौन का मेरे पास ये वाला एरिया साइड वाला स्लैंट हाइट नहीं पता है, सिर्फ हाइट पता है, और रेडियस हमें पता है कौन वाले का।
कौन का रेडियस, तो हम वो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हम पहले वही कर लेते हैं, पहले वही कर लेते हैं हम। तो हमारे पास ये कौन दे रखा है, एक हमारे पास ये कौन दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास कौन दे रखा है। इसकी हाइट जो है आपको दे रखी है, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस है 3/2, 3/2। तो इसके हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट जरूरी होता है। तो वही यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, ये हमारे पास h है, ये हमारे पास r है, ये हमारे पास l। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो हमारे पास l का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस, रेडियस कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर प्लस h। हाइट, हाइट हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एल का स्क्वायर इक्वल टू 9/4 प्लस 36, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9/4, इसको हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 4 जा 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 4 से 12, 12 13 14 144। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 4। अब एल स्क्वायर हमारे पास ये रहा, इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ऐड करेंगे तो 13, 1 करी 5, 153, तो 153/4 आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, एल अंडर रूट 153/4। अब जाहिर सी बात है ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, एक मिनट, एल इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 153/4, सॉरी नहीं, ये 2 आएगा ना, तो हम रूट निकाल लेते हैं 153 का। तो इसने कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में कि रूट की वैल्यू क्या लेना है, कुछ बोला है क्या, कुछ बोला तो नहीं है, तो बस हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज करके, कैलकुलेटर को यूज करके। आपको एग्जाम में लॉन्ग वाले डिवीजन वाले मेथड से करना है, अगर इन लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से नहीं हो रहा तो एग्जाम में आपके पास वो वैल्यू दे रखी होगी कि इसको ये लेना है, ठीक है। नहीं तो मैं एक ट्रिक वाली वीडियो ना अपलोड कर दूंगा, जिससे आप किसी की भी रूट निकाल सकते हैं। 153 रूट, तो इसका होगा 12.369 है ना, 12.369, और ये डिवाइडेड बाई 2 है, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू है 6.18 आ जाएगा, 6.18। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे इसका, एल इक्वल टू आ गया 6.18। चलिए, ये हमने कर लिया। तो एल की हाइट हमें पता चल गई, एल हमें पता चल गया कितना है, पाई है। तो पाई को लेना है 3.14, 3.14 इंटू रेडियस है हमारे पास 3/2 इंटू एल, एल हमारे पास 6.18, 18 प्लस 12.56। चलो, तो ये हमें पता चला है कि ऑरेंज वाला पार्ट कितने पेंट होगा। तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी ना, चलो कोई नहीं, करते हैं। 2 1 2, 2 3 6.09, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। हाँ, 9 से 18 ये हो गया हमारे पास, तो बच गया 3 से, तो 3.14, 3.14 को, ये इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 309 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 7 2 कैरी 2 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9.27। अब 927 को 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लूँ क्या, हाँ कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं अपन, वीडियो में बहुत महंगी बन जाएगा हमारा। 927 को मैं 3.11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 927 इंटू 314, तो वहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 291,078। और यहाँ पे कितने अंक का डेसिमल था, 2, यहाँ भी 2, तो फाइनल आंसर में 2 अंक का डेसिमल तो है। अब राउंड ऑफ करना चाहूँ मैं इसे, तो बस 1 0 ही ले सकता हूँ, तो 29.1 ही आएगा राउंड ऑफ करके, ये 1 1 आएगा 2 डिजिट बाद। तो 29.11 हो गया ना पूरा, कुछ बचा तो नहीं है, नहीं, प्लस 12.56, 12.56। अब इसमें 12.56 में ऐड करूंगा, कितना आएगा, 7 6 11 4, 41.67, 41.67 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होगा वो पेंट होगा हमारे पास ऑरेंज से, ऑरेंज से, इससे ऑरेंज से। रही बात, स्क्रीन एसएस ले लेना पॉज करके, अब मैं दूसरा वाला पार्ट करता हूँ इसका। अब रही बात हमारे पास जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है, सिलेंड्रिकल वाला पार्ट जो पेंट होगा वो किससे होगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, सिलेंडर में हमारे पास क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एरिया पेंटेड भाई, एरिया पेंटेड भाई येलो कलर इक्वल टू, देखो हमारे पास एक काम करते हैं, देखो सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन तो पूरा ही कवर हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन तो बचेगा हमारे पास। फाइनल एरिया रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर। अब नीचे वाला एरिया तो इंक्लूड होगा ही, सॉलिड से बना है तो एज्यूम करके चलेंगे है ही।
पूरा फिर हमारे पास ये ऊपर तक चलता जाएगा। और ऊपर वाला एरिया क्योंकि अब कवर हो चुका है सिलेंडर वाला, तो सिलेंडर वाला एरिया नहीं होगा। कोन कोन वाला कोन का जो डायमीटर था वो बड़ा था, तो कोन का थोड़ा एरिया बच जा रहा था, बट इसका नहीं बचेगा। तो बस यही था हमारे पास। एरिया प्रिंटेड बाय येलो कलर हमारे पास होगा टीएसए ऑफ कौन, सॉरी टीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। इस सिलेंडर के टीएसए में से हम माइनस कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे इसके एक एरिया जो कि ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला एरिया तो बचेगा ही नहीं। टॉप वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तो बचा ही नहीं, ये तो कवर्ड हो गया कौन से पूरा। एक पाई आर स्क्वायर हम माइनस कर लेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टीएसए क्या हो जाएगा सिलेंडर का, सिलेंडर का जो टीएसए हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एस था हमारे पास, 2 पाई आर प्लस एच था, और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे ओपन अप कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब 2 पाई, सॉरी पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास यहाँ बचेगा एच, सॉरी आर, और यहाँ बचेगा 2 एच। बस अब इनकी वैल्यू पुट कर देना है हमें, इनकी वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि इजिली से हम कर सकें इन क्वेश्चंस को। चलो करते हैं यार। तो हमारे पास 3.14 लेना है। उसके बाद इसका रेडियस जो है सिलेंडर का 3/2 है। एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया शायद यहाँ पे, एक मिनट, ऊपर वाले एरिया में मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पे। अच्छा, इसका डायमीटर मैंने 5 ले लिया है यार, 5/2 ले लिया है ना। कोन का तो जो डायमीटर था वो 3/2 है ना, सॉरी 5/2 है। मैंने ये ले लिया है कोन का डायमीटर, तो बस यहाँ पे यार 5 पुट करके कर लेना है। यहाँ पे 3.09 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 5 से मल्टीप्लाई करके कर लेना। ठीक है, आप इतना कर लेना, बाकी तो चीजें सेम ही है, बस मैंने वैल्यू गलत दे दी। अभी मेरे को समझ आया, कोई बात नहीं, हम इसका सही निकालें। तो हमारे पास इसका कितना है, 3.4 इंटू इतना, इंटू 3/2 प्लस 2 इंटू हाइट। सिलेंडर की हाइट हम देखेंगे कितनी है, सिलेंडर की हाइट हमें नहीं दे रखी है, तो जाहिर सी बात है हम टोटल हाइट में से इस कोन की हाइट हम माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर की हाइट बची, तो 26 में से 6 गया 20, हमारे पास कितना जाएगा 20, 2 इंटू 20, हमारे पास ये गया। तो फाइनल हमारे पास बचेगा 3.14 इंटू 3/2, तो यहाँ जाएगा 3 + 40, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, 80/2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 इंटू 3 इंटू 83/2, और 2 दो बार, तो 2 इंटू 2। बस अब काटा पीटी का काम कर दो। तो एक काम करते हैं हम, पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 9, 9.42 इंटू 83। अब कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ मैं इसके लिए, 9.42 इंटू 83, आंसर है 7878186। और यहाँ पे 2 अंक और डेसिमल, तो फाइनल आंसर में भी 2 अंक बाद ही डेसिमल आएगा, इतना डिवाइडेड बाई 4। बस ये तो कट ही जाएगा 2 से हमारे पास, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। एक मिनट, हमारे पास ये क्या था, 7 था ना ये? हाँ सही तो है। 3 × 6, 9 × 18, 1 को नीचे उतारे तो यहाँ पे 1 मिनट में बहुत अजीब सा हो रहा है। डेसिमल का 1 दोनों को नीचे उतारे तो हमारे पास आ जाएगा 0, फिर 9 ज़ा और फिर 3 ज़ा। ठीक है, चलो फिर 2 से हम कटें। मैं बार बार ये करने के बजाय मैं कैलकुलेटर ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर 781.86 से डिवाइड बाई 4, 781.781.86, 781.86 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 2, नहीं था ना, डिवाइड बाई 2 कहाँ था, डिवाइडेड बाई हमारे पास होता ना। अच्छा एक और जो भी आंसर है इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से 195.465, 195.465, तो आंसर आ जाएगा 195.465, जो कि वही आएगा 195.46, तो यही आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है ये पेंट होगा हमारे पास येलो से, 195.6465।
सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही था यार, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है बट और कुछ खास है नहीं इसमें, देखो सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन है। चलो बढ़ते हैं, बस अप्रोच सही होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें कर रही है। प्राइस पर दो एरिया जब कवर हो जाए तो ये वाला एरिया आप नहीं लोगे, आपको पता होना चाहिए, नहीं इस फिगर का नहीं इस फिगर का, तो आपको करना पड़ेगा। और कोई इतनी बड़ी बात है नहीं ये सब करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर with a hemispherical depression at one end at one end। तो मतलब एक एंड पे इसका एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है ऐसे, ठीक है। एक बथ वो बनाता है, वो बर्ड बाथ बनाता है, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, टोटल जो सिलेंडर है उसकी हाइट 1.45 मीटर है, एंड इट्स रेडियस, इसका जो रेडियस हमारे पास 30 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, इस बर्ड बाथ का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और पाई की वैल्यू हमें 22 नहीं लेनी है। एक मिनट मैं अभी आता हूँ इस पे। ओके, बैक ऑन टू टॉपिक्स गाइस। ओके, यहाँ पर ये था। अब क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पर बैंक मेटा बर्ड बाथ बनाता है। अब इसका अप्रोच हमारे पास क्या रहेगा, इस बात को समझो कि यहाँ जो ऊपर है ना हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, पूरा जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो वहां पे कुछ नहीं है, बाकी वहां पे सिलेंडर है। सिलेंडर तो पूरा का पूरा ही है, और नीचे वाला पोर्शन भी है। अब इसका अप्रोच क्या रहेगा, तो इसका अप्रोच क्या रहेगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ बर्ड बाथ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा। अब देखो जो हमारे पास हेमिस्फीयर है इसका तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि पानी अगर भरने के लिए तो ऊपर की जगह तो कुछ होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सिर्फ साइड साइड हेमिस्फीयर का एरिया हम निकालेंगे। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, अब सिलेंडर के केस में हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर के केस में तो हमारे पास देखो क्या है, सिर्फ ऊपर वाला एरिया नहीं है, साइड वाला एरिया है, और नीचे वाला एरिया तो होगा ही। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे दो तरीकों से। एक तो तरीका हो सकता है कि हम सीएसए सिलेंडर का निकाल के एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला तो होगा ही होगा, या तो कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया निकाल के सिर्फ ऊपर वाला माइनस कर लेंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर। देखते हैं सीएसए ऑफ 2 पाई आर, मतलब सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन के लिए पाई आर स्क्वायर, बस हो गया हमारे पास काम। तो हमारे पास क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस हमारे पास सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो सभी में कॉमन क्या है, पाई आर जो है, पाई आर सभी में कॉमन है, तो पाई आर हम कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2, पाई आर कॉमन लेने पर यहाँ बचा आर। यहाँ अगर मैं पाई आर कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा एच, और यहाँ मैं पाई आर कॉमन लेता हूँ, यहाँ से बचा आर। ठीक है, अब देखो 2 आर प्लस आर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 आर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर हमारे पास रहेगा 3 आर प्लस 2 एच, वही हो गया। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 22/7, और रेडियस आपके पास। अब एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर में दे रखा है, और इसकी हाइट मीटर में दे रखा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई क्वेश्चन करें, फिजिक्स का हो या हमारे पास मैथ का हो, वो सेम ही यूनिट में होना चाहिए। तो ये तो यूनिट में सेम नहीं है, तो या आप उसे कन्वर्ट कर लो, तो सारी क्वांटिटी को मीटर में कर लो या सेंटीमीटर में कर लो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए जाहिर सी बात है, हम 30 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.3। तो हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाएगा 0.3, 0.3 इंटू 2 आर, 2 इंटू 0.3 प्लस 2 एच, 2 इंटू एच, एच कितना हमारे पास 1.45, 1.45 प्लस आर, एक मिनट क्या कर लिया मैंने, ये था ना हमारे पास 3 आर, 3 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू हाइट, 2 इंटू 1.45। डॉट इसलिए नहीं लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें डेसिमल लेना है तो कंफ्यूजन ना हो। तो इसको जो हम करेंगे, भाई को यही लेना है, तो 22/7, यानी कि मतलब 6.6, 6.6/7 इंटू हमारे पास क्या है 0.9, 0.9 मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो, और 2 इंटू 1.45, 1.45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 10 0 1 8 9, तो 2.9 आ जाएगा हमारे पास, 2.9, 2.9 में हम 9 ऐड कर देंगे, 0.9, तो हमारे पास कितना आएगा 9 9 18 1 का 3.8, हमारे पास आ जाएगा 3.8। तो 6.6/7 इंटू
3.8, तो ये जाहिर सी बात है डिवाइड तो होने वाला नहीं है। 6.6 66 को 38 को 6 से डिवाइड करो। 66 को तो हमारे पास 8 6 54, 4 5 कैरी, 6 6 18, 18 और 5 23, सेम चीज। तो 4 3, तो ऐड कर देंगे 4 7 5 2, एक अंक बाद डेसिमल, एक अंक बाद डेसिमल, फाइनल में 2 अंक बाद डेसिमल, तो हमारे पास रहेगा 25.74 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमारे पास आ गया। बट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में ना उन्होंने जो लिया है वो सीए से लिया है। डोंट नो वो सॉल्यूशन क्या है, बट नीचे क्योंकि सॉलिड है तो नीचे एरिया होगा, तो हम नीचे वाले एरिया भी लेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही होना चाहिए। मैंने उसको स्टडी किया है बट उन्होंने सीए से लिया है। बट कर्व सरफेस एरिया से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि फिर ये नीचे वाला पोर्शन तो बच ही जाएगा। उनका अप्रोच क्या था, आई डोंट नो। चलो छोड़ो, फिलहाल हमारे पास इतना है। इसको आप डिवाइड कर दो 25.74 को 7 से। हमारे पास आंसर कितना, 25.74 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 25.74 को, कैंसर, 25.74 डिवाइड बाई 7, आंसर आएगा 3.69। उनका भी लगभग 3.69 ही आ रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अप्रोच अलग हो सकता है। 3.67, 3.67 मीटर स्क्वायर, 3.67 मीटर स्क्वायर। तो इतना ही गाइस। ठीक है, तो मेक श्योर कि ना आपका अप्रोच ठीक हो। और देखो इस चैप्टर में आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशन भी आपकी मैथ की अच्छी होनी चाहिए। करते करते हो जाती है चैप्टर को। फॉर एग्जाम्पल कमिंग ऑन टू मी, मेरी कैलकुलेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। मुझे पता है मेरी मैथ ठीक है, अप्रोच ठीक है, बट व्हेन इट्स कम टू कैलकुलेशन तो हम एक काफी मिस्टेक्स करता हूँ कैलकुलेशन में। तो बस इतना ही, उतना भी नहीं करता, बट मेरे को लगता है कि मेरे को और बेटर होना चाहिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इस चैप्टर को अच्छे से करना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो गया यार, 1 घंटे 6 मिनट का। इतना सोच नहीं था 3 क्वेश्चन थे, बट हाँ इंट्रोडक्शन में आई होप कि इन डेप्थ वीडियो बनाने का ना ये पार्ट, ये अच्छी बात होती है कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि करना कैसे है। आपको एरिया, आई होप कि जब ये लेक्चर खत्म हुआ होगा तो आप एक सेटिस्फाइड होके इस लेक्चर को खत्म कर रहे हो कि मुझे एरिया की डेफिनेशन पता चल गई। तो ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।